प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है ड्यूटेरोनोमी 24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है, ये वायदा जो परमेश्वर इजरायली लोगों को देता है। हमें जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तब परमेश्वर बोलता है कि तुम डरना मत, तुम न थरथराना, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर उनको के शत्रुओं के साथ वो खुद होकर हमें लड़ेगा। आमीन हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम बैटल्स में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो मिलिट्री फोर्स जो रहता है उनका, उससे वो स्ट्रेंथ पता चलता है कि कैसे वो जितना ज़्यादा आर्मी रहते हैं, जितना ज़्यादा वेपन्स रहता है, वो उतना स्ट्रांग रहता है। आमीन हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरना, तुम मिलिट्री फोर्स को ना देखना। जैसे कि वो पहला वचन कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है और इजरायली लोग भी जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया था, मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। हालेलुया। वैसे ही वो परमेश्वर पर वही विश्वास के साथ दृढ़ रहे थे और परमेश्वर ने उस युद्ध पर उन्हें क्या किया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने जीत परमेश्वर ने उन्हें दिया। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, परमेश्वर हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जैसा वचन कहता है, तुम चुप रहो, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आमीन हालेलुया। जैसे कि रोमन्स 8:31 भी क्या कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर जो ये संसार को बनाया है, हमें बनाया है, और हम जैसे जो मनुष्य के लिए डरते हैं, जो परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर जो सृजनहार है, आमीन हालेलुया, जो वो हमारे साथ है, तो हमें डर किस बात की। आमीन हालेलुया। वो खुद कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं लड़ूंगा। आमीन हालेलुया। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे सारे बोझ को देते हैं, आमीन हालेलुया, परमेश्वर जानता है किस समय में क्या करना है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा अपने शत्रुओं के सामने और परमेश्वर हमें विजय आमीन दिलाएगा। हालेलुया। जैसे कि हमने इस आराधना में भी सुना था, एक जीवित गवाही को सुना था, सिस्टर शैरोन का गवाही को हमने सुना था। जैसे कि वो क्रिटिकल स्टेज, बैटल यानी क्या होता है कि वो स्टेज जब युद्ध होता है, तो हमारी लाइफ में भी वैसा स्टेज आता है कि अभी क्या करे, क्या कुछ मतलब वो टाइम में क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, वो क्रिटिकल स्टेज में। तो वो टाइम में हमारा हालत ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो वो उनके एग्ज़ाम के टाइम में भी उनका तबीयत इतना ख़राब था कि वो बोल रही थी कि मुझे एग्ज़ाम देने को ही नहीं हो रहा था। पर परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें दृढ़ किया, उनके वचन के साथ परमेश्वर ने उन्हें आमीन हालेलुया कंफर्ट किया और परमेश्वर ने नियुक्त समय में क्या किया, उनको ऊंचा उठाया। हालेलुया। इसी तरह हम भी विश्वास कर परमेश्वर पर बने रहेंगे और हम हमारे जीवन को, हमारे दौड़ को विश्वास के साथ और विजय के साथ संपन्न करेंगे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, अच्छे समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर आपने परमेश्वर दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर आप परमेश्वर आगे चलकर परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर लड़ेंगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें जीवन में आने वाले सारी कठिनाई, हमारे शत्रुओं से परमेश्वर आपने परमेश्वर आपने लड़ा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आगे भी लड़ने वाले, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर आप परमेश्वर जानते परमेश्वर, न मनुष्य परमेश्वर केवल परमेश्वर मुंह को देखता है परमेश्वर, आप दिल को जानते परमेश्वर, आप हमारी सारी चीज़ों को जानते परमेश्वर, नियुक्त समय पर क्या करना है परमेश्वर आप सब कुछ जानते परमेश्वर आप परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर हमें परमेश्वर नीचा दिखाते थे परमेश्वर, उनके सामने आप हमें ऊंचा करने वाले, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम परमेश्वर आप पर विश्वास करते आए परमेश्वर, आपके भलाई को परमेश्वर चक्कर आए परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर वो सामर्थ, वो बल परमेश्वर हमें परमेश्वर हम पर दृढ़ बने रहने के लिए परमेश्वर और विश्वास पर आगे बढ़कर परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य को परमेश्वर अनुभव करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए। केवल आपकी नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी
प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।